गुरु का भजन जो करते हैं उसके जीवन में सच्चा सुख और सच्ची शांति रहता है। एक आदमी हमसे कहा, बाबा गुरु का भजन श्रेष्ठ है कि भगवान का भजन श्रेष्ठ है? तो मैंने कहा, आप बतलाओ, आप भजन करके क्या प्राप्त करना चाहते हो? तो उसने कहा कि मैं भगवान को प्राप्त करना चाहता हूं। तो मैंने कहा, आप कुछ पढ़े लिखे हो? उसने कहा, बाबा मैं तो पढ़ा लिखा हूं। तो मैंने कहा, सदगुरु कबीर साहब की एक साखी है, उसको तुम अध्ययन करो। गुरु गोविंद दो खरे काको लागो पाओ, बलिहारी व गुरुदेव को जिन गोविंद दियो बताए। भगवान आपके सामने में खड़े हो जाए तो क्या आपको पहचान है कि ये भगवान है? क्योंकि आपने कभी देखा ही नहीं है। वो सामने से आ रहे हैं, जा रहे हैं, आप भी अपना कार्य में लीन है, भगवान भी अपने आप में लीन है, लेकिन आपको पहचान नहीं है कि ये भगवान है। आपने उगना के बारे में सुना होगा, मैंने साहित्य में पढ़ा था। कथा तो काल्पनिक है, लेकिन कवि जो भाव को जोड़े हैं, उगना शंकर भगवान का रूप है। और किसी अमीर आदमी के यहाँ वो बहुत दिन से नौकरी रह रहे थे। जब वो जाने लगे तो उसने अपना रूप दिखा करके गया। तब वह घर वाले गाते हैं, उगना रे तोरा बिना दिन निको न लागे। मतलब ऐ उगना, तुम इतने दिन से मेरे यहाँ था, लेकिन तुम्हारा परख नहीं था, तुमको हम पहचान नहीं पाए। साक्षात भगवान मेरे यहाँ रह रहे थे, लेकिन हमने पहचान नहीं पाया। सुदामा के बगल में भगवान कृष्ण थे, लेकिन सुदामा चोरी करके चना खा लिए। यदि सुदामा को ये पता होता कि भगवान कृष्ण साक्षात ये सृष्टि के भगवान हैं, तो वो कर्म नहीं करते, छल वाला काम नहीं करते सुदामा। लेकिन सुदामा को एक दिन बहुत बड़ा दरिद्र भोगना पड़ा, क्योंकि कर्मदंड है। उन्होंने अपने मित्र से चोरी किया था, उन्होंने अपने साथी से चोरी किया था। तो चोरी का जो फल होता है उसका पनिशमेंट बुरा होता है। कोई भी चोर है, यदि वह किसी का सोना चोरी करता है, चांदी हीरे की चोरी कर लेता है, किसी का रुपया पैसा चोरी कर लेता है, किसी का बेटा को किडनैप कर लेता है, किसी का जमीन चोरी कर लेता है, किसी का महंगी महंगी वस्तु है वो चोरी कर लेता है। लेकिन जिस समय चोरी करता है, जिस समय रुपया गिनता है, रुपया से आनंद का प्राप्त करता है, तो वो उस समय कुछ काल मजा आता है। लेकिन जब ये दुनिया जान जाती है कि ये चोर है, ये चोरी करता है, फिर सब आदमी उससे धीरे धीरे सावधान हो जाता है और वह अकेला पड़ जाता है। इसलिए किसी भी मनुष्य को चोरी नहीं करना चाहिए। आपको इस प्रकृति मंडल में दो हाथ मिला है, दो पैर मिला है, दो आंख मिला है, दो कान मिला है, इतना सुंदर ये शरीर मिला है। यह शरीर से आप श्रम करें। श्रम करने वाला सब दिन सुखी रहता है, और निकम्मा आलसी आदमी सब दिन दुख पाता है, चाहे वो कोई भी हो। इसलिए सदगुरु कबीर साहब जी बीजक में कहते हैं, आपन आस कीजे बहुतेरा, काहुन मर्म पावल हरि केरा। सदगुरु कबीर एक जगह कहते हैं, करबाहिया बल अपनी छार विरानी आस, जाके आंगन नदी बहे सो कस मरत प्यास। धोबिया जल बीच मरत प्यासा। धोबिया जल में है, पानी में है, लेकिन पानी के बिना प्यासे मरते हैं। तो उसकी अज्ञानता है ना। यदि बहुत प्यास लगी है तो उसको कम से कम तौलिया बिछा करके और उसको पानी सुरख लेना चाहिए, पी लेना चाहिए। क्योंकि पानी छाना गया और पानी साफ है, शुद्ध है, वो पी लेगा तो स्वास्थ्य में उसका काम आएगा। लेकिन वो प्यासे मर रहा है। अभी हमारे श्री उमेश बाबू सत्संग करवा रहे हैं, यहाँ ज्ञान की गंगा बह रहा है। संत दर्शन
भगवान का दर्शन होता है। संत मिल जाए तो भगवान मिल जाए, और संत न मिले तो समझिए कि इस धरती पर हमने आज तक भगवान को देखा ही नहीं। इसलिए मैंने कहा कि गुरु गोविंद दो खरे, काको लागो पांव, बलिहारी व गुरुदेव को जिन गोविंद दियो लखा। गुरु और गोविंद, गोविंद मतलब क्या होता है? बोलिए, भगवान होता है, ईश्वर होता है, खुदा होता है, परमात्मा होता है। एक भगवान के 1000 नाम होते हैं। चाहे आप उसको जिस नाम से भजिए, जिस नाम से सुमरन कीजिए। मुसलमान उसको खुदा कहते हैं, उसी को हिंदू भगवान कहते हैं। सिख यहूदी अपनी अपनी भाषा में वो भी गॉड बोलते हैं, ईश्वर बोलते हैं। तो सबका भाषा अलग अलग है, लेकिन सबका समझ शक्ति वही है। द मैन इज गॉड, मानव भगवान है, मानव की शक्ति भगवान है। मानव के अंदर में जो बैठा हुआ आत्मा है वो भगवान है। हर शरीरधारी के अंदर में जो आत्मा है वही परमात्मा है, वही भगवान है। यह यथार्थ बोध जिस दिन आपको हो जाएगा तो फिर एक भी जीव के साथ इस मनुष्य को घात नहीं करना पड़ेगा, नहीं करना चाहिए, क्योंकि समान रूप से सभी जीव को जीने का अधिकार है। सब में भगवान बैठे हैं। प्रहलाद से पूछा गया, हिरण्यकश्यप पूछते हैं तुम्हारा भगवान कहाँ है बेटा? तो उसने कहा हमारा भगवान हम में है, आप में है, प्रजा में है और इस खम्मा में भी है। हमारे बनमनखी में खम्मा को तोड़ दिया हिरण्यकश्यप, और उसमें से नरसिंह भगवान प्रकट हुआ, वो उसको बद्ध किया। कथा काल्पनिक है लेकिन समझाने की तरीका है। सत्य का विजय हुआ, असत्य का हार हुआ। हिरण्यकश्यप का हार हुआ, हिरण्यकश्यप मारा गया। हिरण्यकश्यप असत्य पर था, लेकिन प्रहलाद का विजय हुआ। प्रहलाद 1 नंबर सत्संगी था, 1 नंबर भक्त था, 1 नंबर भगवान का पुजारी था। तो गुरु गोविंद दो खरे, काको लागो पांव, बलिहारी गुरुदेव का जिन गोविंद दियो लखा है। गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं, ध्यान से सुनिए। तो आप किसको पहले प्रणाम कीजिएगा? किसको साहेबंदगी कीजिएगा? बोलिए, भगवान को प्रणाम कीजिएगा कि गुरु को कीजिएगा? सबसे पहले प्रणाम आप गुरु का करेंगे। भगवान भी खड़े हैं लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है आपको, मतलब है गुरु से। गुरु आपको लखाएंगे, गुरु आपको बोध देंगे, गुरु आपको ज्ञान देंगे कि यही परमात्मा है, यही भगवान है। इसी का भजन तुम करते हो अनादि काल से, इसी का दर्शन तुमको नहीं हुआ था। जो मेरे बगल में खड़े हैं इस गोविंद को प्रणाम करो। तो भगवान को प्रणाम करने के लिए भगवान का पहचान, ईश्वर का पहचान किसने कराया? गुरु ने कराया। इसलिए गुरु श्रेष्ठ है। भगवान से श्रेष्ठ कौन है? तो गुरु है। इसलिए शास्त्र में कहा गया कि राम कृष्ण से कौ बरा, उन्हों तो गुरु कीन, 3 लोक के कर्ता कहिए, गुरु के आगे अधीन। राम और कृष्ण का घर घर पूजा हो रहा है, होता है ना? राम कृष्ण का मूर्ति हर गांव में मिल जाता है, बजरंगबली का मूर्ति हर गांव में मिल जाता है, लेकिन सबके जीवन में गुरु था। इसलिए आपको भी गुरु करना पड़ेगा, आपको भी गुरु करना पड़ेगा। जो बिना गुरु के हैं वो निगुरे हैं। आप नारद जी के नाम सुने होंगे। नारद जी चुगलीपनी करते थे, निंदा शिकायत भी करते थे। नारद जी कहीं कहीं अपने आप में ठीक भी थे। देखिए, बहुत बड़े शास्त्र ज्ञानी थे, ब्रह्म ज्ञानी थे, बहुत बड़े वेद के ज्ञाता थे नारद जी। लेकिन ज्ञानी रहते हुए नारद जी उन्होंने अपने जीवन में गुरु नहीं किया था। इसलिए नारद कहीं भी बैठते थे तो मिट्टी खोद करके फेंक दिया जाता था। क्यों? क्योंकि ज्ञानी था लेकिन उसके जीवन में गुरु नहीं था। जब राम गुरु किए, कृष्ण गुरु किए, बुद्ध महावीर गुरु किए, कबीर साहब गुरु किए, बाबा मेही गुरु किए, तुलसी साहब गुरु किए, दादू साहब गुरु किए, बजरंग बली गुरु किए,
ब्रह्मा विष्णु महेश के जीवन में गुरु, सबके जीवन में गुरु है। और सबने गुरु की मर्यादा को समझा, गुरु के महत्व, वचनों को महत्व दिया। तो आपको भी गुरु करना पड़ेगा। जो बिना गुरु के हैं वो निगुरे कहे जाते हैं, और जो निगुरे हैं वह शुद्ध नहीं है, वो पाक नहीं है, वो नेक नहीं है। नारद जी जहां भी बैठते थे तो मिट्टी खोद करके फेंका जाता था। नारद जी को पता चला कि हम कहीं भी बैठते हैं तो हमारा मिट्टी फेंका जाता है, इसलिए वो केस कर दिया भगवान विष्णु के पास। आपको भी कोई दुख देता है, सताता है, मारपीट करता है तो आप केस करते हैं ना संविधान में, हैं? कानून का सहारा लेते हैं ना। इसलिए केस कर दिए भगवान विष्णु के पास। भगवान विष्णु कहते हैं नारद जी आपका हार हो जाएगा, इसलिए कि आप निगुरे हैं, इसलिए लोग आपको अशुद्ध मानते हैं। आपको गुरु करना पड़ेगा। आप ज्ञानी हैं तो उससे क्या, कहा किसको गुरु बनाओ, हमसे ज्यादा ज्ञान तो किसी को नहीं है। कहा यही अहंकार आपको ले डूबेगा। आप कहते हैं कि हमसे बड़ा धनवान इस गुलाब बाग में कोई नहीं है, हमसे बड़ा विद्वान इस पूर्णिया की धरती पर कोई नहीं है, हमसे बड़ा यह संसार में कोई नहीं है। यही अहंकार तो आपको ले डूबेगा। नारद जी अहंकार को त्याग कीजिए और हरि का स्मरण कीजिए, हरि का भजन कीजिए, विनम्र होइए, सरल होइए। अहंकार ही आदमी को खा जाता है। रावण को खा लिया अहंकार, कंस को खा लिया है, दुर्योधन को खा लिया। आप कौन गली में हैं, इसलिए आपको भी अहंकार खा सकता है। देखिए कहा नारद जी आप सुबह सुबह जाइए, जो आपको मिल जाए रास्ते में 3 बजे सुबह में, उनको कहिएगा हमारे गला में माला पहना। तो 3 बजे सुबह में कौन जाता है, गोरी भाई जाता है जाल लाने के लिए सबसे पहले, क्योंकि उसको मछली पर बार रात सुरता रहता है। सोचता है कब हम जाल लावे जो मछली चुने, जा करके गुलाब बाग में बेचे, रोज 1500 टका ले हर पे। तो गोरी सुबह सुबह जा रहा था, नारद जी को मिल गया। कहा अरे भाई तुम कौन हो? कहा मैं मछुआ हूँ। कहाँ जाते हो? मछली के लिए जाता हूँ। एक काम करो, इसी जाल में से धागा तोड़ करके फंसा करके हमारे गला में बांध दो। बांध दिया। जब बांधा तो समझ गया कि भगवान तो बोले थे जो मिलेगा उनसे ही बंधवा लेना, हो सकता है भगवान की परीक्षा होगा। तो भगवान के पास गए। नारद जी का मन झुस था। कहा नारद जी चिंतित में देखते हैं। कहा गुरु मिला लेकिन जात वाला नहीं मिला। अभी भी बहुत आदमी के दिमाग में एक कैंसर है कि गुरु यदि हम मेहता है तो मेहता वाला गुरु मिलना चाहिए, जादव है तो जादव वाला मिलना चाहिए, मुसलमान है तो मुसलमान वाला गुरु मिले, हिंदू है तो हिंदू वाला मिले, सिख यहूदी है तो सिख यहूदी वाला गुरु मिले, मुसहर है तो हमको मुसहर वाला गुरु मिले, पासवान है तो पासवान वाला गुरु मिले, मंडल है तो मंडल वाला गुरु मिले। याद रखना, यदि आपके अंदर में ये जातिवादी बात है तो फिर आपका भक्ति सफल नहीं होगा, क्योंकि आपके अंदर में जाति का गंध है। यहाँ रामायण में तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि जाति पाति पूछे न कोई, हरि के भजे सो हरि हो। जो जात पात लेकर के चलते हैं फिर उसका भक्ति कभी पूरा नहीं होता, साधना कभी पूरा नहीं होता। तो नारद जी कहते हैं हे भगवान, गुरु मिला तो मछुए मिला, यानी गुरिये मिला। इसके चलते नारद जी को फिर जन्म मरण का चक्र सहना पड़ा, भक्ति सफल नहीं हुआ, उसको घोर नरक हो गया, क्योंकि गुरु का अवहेलना किया ना। इसलिए जो गुरु का अवहेलना करता है, याद रखिएगा, उस आदमी के जीवन में केवल दुख ही दुख होता है, नरक ही नरक होता है। जो गुरु की भक्ति करते हैं उसके जीवन में यदि किसी भी प्रकार की आफत भी है, बाधा भी है, दुख भी है, परेशानी भी है, तो यदि शुद्ध मंत्र से आप गुरु मंत्र का जपन कर लेंगे तो धीरे धीरे वो काल कट जाएगा, क्योंकि मंत्र में शक्ति होती है।